कई बार ऐसे होता है कि आप मुसीबतों से जान छुड़ा रहे होते हैं और मुसीबतें आपके पीछे चल रही होती हैं। माँ बेटी रिक्शे में जा रही हैं और इनका मोबाइल गिर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपका भी कुछ अच्छा करने को दिल करे। और इसके साथ ही रमज़ान का महीना चल रहा है। आप सब दोस्तों से अर्ज़ है कि सबके लिए दुआ करें, सबके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता, उसको ज़रूर राशन भिजवाएं ताकि उसके घर में बच्चे रोज़े रख सकें और रोज़ों के बाद ईद का एहतमाम भी उनका ज़रूर करवाएं। एक फैमिली थी जिसमें मियाँ बीवी और उनकी एक बेटी थी, शौहर था। और शौहर जो है वो रोज़ाना एक फैक्ट्री में काम पे जाता था। एक रोज़ वो काम पे जा रहा है, काम पर रास्ते में एक जगह एक्सीडेंट होता है, ट्रॉला उसके ऊपर से गुजर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। घर पे आ गया, मैयत कोहराम जो कफन दफन सब कुछ हुआ। और उसके बाद ससुराल वाले अपनी तरफ हो गए और जो मैके वाले थे वो अपने घरों में, क्योंकि भाइयों की शादियां हो गई थी। ससुराल में जो देवर थे उनकी शादियां हो चुकी थी, सास और ससुर थे नहीं। तो ये औरत जो है ये अकेली अपनी बेटी के साथ उस किराए के घर में रह गई। पहले तो शौहर था, वो सारी चीज़ें पूरी कर रहा था। अब ये उस घर में रहती है और बड़ा तंगी के दिन चल रहे हैं। और एक रोज़ ये बाज़ार जाती है कुछ सामान लेने के लिए और रिक्शे में बैठी है। रिक्शे में बैठी माँ बेटी दोनों वापसी घर जा रहे हैं और इसका मोबाइल जो है कहीं अचानक गिर जाता है। जैसे ही गिरता है तो इनको नहीं पता चलता, ये चली जाती। पीछे से एक शख्स आ रहा था और वो चौधरी था, गांव में ज़मीन थी अच्छी। उसको नज़र आता है मोबाइल, तो वो मोबाइल उठाता है। मोबाइल उठाकर जेब में डाल लेता है। घर पहुंचता है, मोबाइल रखा हुआ है, उसने बंद नहीं किया। और जैसे ही घर पे पहुंचकर देखता है कि इस मोबाइल के ऊपर कॉल आती है। कॉल आई, उसने कॉल अटेंड की। अटेंड करने के बाद एक औरत बोली। औरत कहती, ये मोबाइल हमारा है, हमसे गिर गया था और अगर आप हमें वापस कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। ये शख्स जो है ये शरारतन फ़ोन काट देता है और मोबाइल साइड पर रख देता है। दोबारा फिर कॉल आती है। जैसे ये कॉल अटेंड करता है तो इस औरत को कहता है कि अगर आपको मोबाइल चाहिए तो आपको मेरी बात माननी होगी। अब औरत खामोश थी, इसने फ़ोन काट दिया और काट कर फ़ोन को बंद करके रख दिया। अब इसने सोचा कि फ़ोन को बंद करके रखता हूँ, 10-15 दिन के बाद जो इसका मालिक है वो खामोश हो जाएगा, भूल जाएगा, तो इसको इस्तेमाल करूँगा। अब इसने फ़ोन बंद करके रख दिया। सादा आदमी था, नहीं पता था कि सिम चेंज कर लूँ, सिम दूसरी डाल लूँ तो ये चलता रहेगा। तो कोई तकरीबन 15 दिन गुजरे। 15 दिन के बाद इसने मोबाइल को ऑन किया। ऑन करके इसने उसकी गैलरी खोल ली। कोड लगा हुआ नहीं था। गैलरी खोली है। गैलरी खोल कर देख रहा है कि उसके अंदर उस औरत की और उसकी बेटी की तस्वीरें आ रही हैं। बहुत ही परेशान और मासूम सी, और घर भी इतना अच्छा नहीं है। और तस्वीरें देखते देखते कोई 2 महीने पुरानी तस्वीरें देखता है तो उसमें नज़र आता है कि इस औरत का जो शौहर है उसकी मैयत पड़ी है, माँ बेटी जो है वो रो रही हैं और लोग जमा इस तरह की कुछ फुटेजेज आई हैं। अब इसने अंदाज़ा लगाया कि ये औरत जो है ये बेवा है, इसका शौहर मर गया है और गरीब है बेचारी। अब इसके दिल में रहम आता है और कहता है कि मैं इसका फ़ोन जो है वापस करूँगा। अब इसने उस नंबर पे जो आखिरी नंबर था उस पर कॉल किया और कॉल करके कहा कि आप कौन बोल रहे हैं। उसने बताया कि मैं इस तरह से फ़लान जगह से बोल रहा हूँ। तो इस बंदे ने कहा कि 15 दिन पहले आपके फ़ोन से एक औरत ने कॉल की थी, तो ये मोबाइल उनका है, वो कौन है। उसने कहा जी इधर ही रहती हैं, ये हमारा एड्रेस है, तो आप इधर आ जाएं, उनको फ़ोन दे जाएं। अब इस शख्स ने फ़ोन लिया और लेकर चल पड़ा। अब रास्ते में जाते हुए सोच रहा है कि माँ बेटी है, माँ अगर कहीं जाएगी, बेटी घर पे अकेली है तो दूसरे फ़ोन की ज़रूरत है। तो ये सोचता है कि क्यों ना उनके लिए एक और फ़ोन ले जाऊँ। इसने रास्ते से एक और कीपैड वाला मोबाइल ख़रीदा और दोनों मोबाइल लेके उनके घर पहुँच गया। घर गया, दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा नॉक करने के बाद जब औरत निकली तो उसे कहता है कि मैं फ़लाँ शख्स हूँ जिसने आपका मोबाइल उठाया था, मैं आपका मोबाइल देने आया हूँ। औरत ने दरवाज़ा खोला, बैठक का उसको बिठाया। बिठाने के बाद उसने कहा कि ऐसे है कि आप उसी दिन मुझे वापस दे देते, इतने दिन क्यों रखा। मैं परेशान थी, मेरे पास मोबाइल नहीं था, पैसे नहीं है और लोगों के मोबाइलों से मैं आपको फ़ोन कर रही थी बार बार कि मेरा फ़ोन मिल जाए, लेकिन आपने बंद किया हुआ था। ये शख्स कहता है कि फ़ोन जो है ये गिर गया था और इसमें कोई ख़राबी आ गई थी, मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था। झूठ बोल रहा है। तो कहता है कि अब रिपेयर हुआ तो मैं लेके आ गया हूँ। अब ये आपका फ़ोन है, ये दूसरा फ़ोन भी आपके लिए है। अगर आप कहीं बाहर जाती हैं तो इस फ़ोन को साथ रखें ताकि आप अपनी बेटी से राब्ते में रहें। माहौल ऐसा है, मामलात ऐसे हैं। अंदरूनी तौर पर ये शख्स जो है इस औरत पे अपना दिल हार बैठा था। ये औरत बहुत खूबसूरत थी। जब इसने गैलरी में उसकी तस्वीरें देखी और अब ये उसको पसंद कर रहा था। इसने ऐसी हरकत कोई नहीं की जिससे लगे कि ये कोई ऐसी हरकत कर रहा है। इसको तो सिर्फ उस पर एक किस्म का रहम भी आ गया और ये उसकी मदद करना चाह रहा था। अभी ये बैठा हुआ औरत बताती है कि हमने किराया देना है, इस तरह से मेरा शौहर फौत हो गया था और मालिक मकान तंग कर रहा है, बिजली का बिल आया हुआ है, पैसे नहीं है। इतने में मालिक मकान जो है ना वो आकर दरवाज़ा खटखटाता है। अब दरवाज़ा खटखटाता है, ये दरवाज़ा खोलती है, अंदर वो मर्द बैठा हुआ है और अब वो ज़ुबान चलानी शुरू करता है
कहता कि अभी तेरे शौहर को मरे हुए 4 दिन नहीं हुए, तूने यहाँ एक मर्द को बुलाया हुआ है। औरत कहती नहीं, हमारा मोबाइल गिर गया था, हम इस तरह से इसको मोबाइल देने आई हमें। कहता मोबाइल तो तुम्हारा 20 दिन पहले गिरा था, आज ये क्यों आ गया है, तुम्हारा कोई चक्कर चल गया इसके साथ। अब वो बंदा खड़ा होता है और उसे कहता है कि देखें आप फजूल में बातें कर रहे हैं, मैं इनका मोबाइल ही देने आया था, मेरे पास था, ये गिर के बंद हो गया था, फिर मैंने रिपेयर करवाया, आज देने आ गया हूँ। तो ये मालिक मकान कहता वाह बड़े अच्छे आदमी हो आप तो। अब वो बंदा गुस्से में आता, कहता आपका किराया कितना है, इतना है। ये अपनी जेब से पैसे निकालता है, उसको किराए के देता है, बिजली के बिल के देता है, और उस औरत को कहता है कि आप कोई नौकरी क्यों नहीं करती। औरत कहती क्या करूँ, औरत ज़ात हूँ। तो ये कहता है कि मेरी ज़मीन है, वहाँ पर सब्ज़ी लगानी, सब्ज़ी की गोडी करना या सब्ज़ी को उतारना, ये सारे काम होते हैं। तो आप मेरे पास जगह भी, आप वहाँ पे आके बैठ जाएं, आपके सर छुपाने की जगह भी मिल जाएगी, किराया भी नहीं है, उल्टा आपके पैसे भी बन जाया करेंगे। तो ये औरत कहती है ठीक। ये औरत उस शख्स के साथ चली जाती है। अब जो मालिक मकान था वो बड़ा शरारती था, कमीना इंसान था, उसकी भी नज़र इस औरत पे गंदी थी। उसने इलाके में फैला दिया कि ये औरत उस शख्स के साथ भाग गई है मुंह काला करके, तो इस तरह से चली गई। अब बात निकलते निकलते औरत के माँ बाप तक पहुंची, ससुराल तक पहुंची। तो कुछ दिनों के बाद औरत के जो भाई हैं वो चौधरी के डेरे पे पहुंच गए। चौधरी उधर था नहीं। जब चौधरी के डेरे पे पहुंचे तो वहाँ पर उनकी बहन मौजूद है, उनकी बहन की बेटी भी है। अब वो उसके घर बैठ गए, उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं। इधर से चौधरी भी आ गया। चौधरी जब वहाँ पहुँचा तो जाके चौधरी ने देखा वो लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं। उधर वो औरत उनको कह रही कि मेरा शौहर मर गया था, ना आप लोग आए ना मेरे ससुराल वाले आए, किसी ने मेरी बात तक नहीं पूछी, मुझे ये नहीं पूछा कि तूने खाना खाया, तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, कैसे ज़िंदगी गुजार रही हो। आज जब मैं इस भले इंसान की ज़मीनों पे आके काम करने लगी हो तो तुम लोग मुझे बदकिरदार कहने लगे हो, मेरे किरदार पे शक कर रहे हो, मेरी मदद करने नहीं आए हो, लेकिन मेरे पीछे CCTV कैमरा लगा के मेरे पास पहुंच गए हो कि तुम बदकिरदार हो। चौधरी सारी बातें सुन रहा था। चौधरी को गुस्सा आया। चौधरी उठ के गया और कहता और बगैर तो अपनी बहन की तरफ देखो, उसकी हालत देखो, मैं तो उसको सिर्फ लेके आया था, उसका मोबाइल गुम हुआ, इस तरह से मेरा इनसे रब्ता हुआ और मैं ले आया हूँ कि यहाँ पर सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, इनके हालात अच्छे हो जाएंगे। अगर तुम लोगों को इतना ही मसला है तो मैं इससे अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बीवी थी, वो फौत हो गई है, एक बेटा है और इसकी भी एक बेटी है, और मैं चाहता हूँ कि अगर तुम लोग राज़ी हो और ये राज़ी है तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब उन्होंने जाके औरत से पूछा। औरत ने कहा जी हाँ जी मुझे ये पसंद है, इनमें तो कोई ऐब ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। तो वहाँ पर फिर चौधरी की उससे शादी हो जाती है और वो चौधरी के घर की दुल्हन बन जाती है। चौधरी को एक मोबाइल मिला था, मोबाइल वापस करने गया और दुल्हन ढूंढ कर ले आया। लेकिन ये वीडियो आपको सुनाने का मकसद ये है कि अगर आपके भी कोई ख़ानदान में या आगे पीछे इस तरह से कोई शख्स फौत हो जाता है, पीछे उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, तो उनकी हेल्प ज़रूर करें, खुदारा उनकी हेल्प करें। ये ना हो कि वो किसी परेशानी में कोई ऐसा कदम उठा बैठें जिसका बाद में बहुत बुरा खमियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि जब एक शख्स दुनिया से जाता है सारे काम जो है ना वो होते रहते हैं, इंसान रोटी भी खाता है, सब कुछ खाता है, लेकिन कुछ मुश्किलात आती हैं, कुछ परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों को हल करने का सोचें, उसकी बिना पूछे जाके मदद करके आए, ना कि ये सोचें कि वो शख्स आपके पास आके हाथ फैलाए, आप उसकी मदद कर रहे हैं ताकि उसको कहना ही ना पड़े। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर है 03002520 629। अल्लाह हाफिज़।